नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद टू ऑल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एट योर होम, स्टेइंग सेफ एट योर होम। घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे आप सब। प्लीज घर से बाहर ना निकलिएगा। जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर जाइए, बहुत ज्यादा ही जरूरत हो। या किसी को बाहर जाने नहीं देना, किसी से टच नहीं होना, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है सबसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फालतू बातें यही खत्म करते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एक बार उससे पहले ये देख लेते हैं कल हमने क्लास में क्या पढ़ा था। सबसे पहले कल हमने शुरू किया था टॉपिक क्वांटम नंबर्स, जिसके अंदर हमने मैटर पढ़ लिया था, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी। एटम के बारे में पढ़ा था। एटम के हमने तीन जो पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़े थे। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं एटम का, वो पढ़ लिया था। उसके बाद आइसोटोप्स पढ़ लिए थे। हाँ फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो, मैंने कल आपको बताया था कि आइसो का मतलब डिफरेंट होता है। आइसो का मतलब डिफरेंट होता है फ्रेंड्स। आईएसओ का ऐसा मतलब कोई मीनिंग नहीं होता, बट वो मतलब मैंने आपको क्यों समझा दिया था, बस कल के लिए समझाया था वो मैं, कि आपको जो ना आइसोटोप्स की जो मीनिंग है ना, वो थोड़ा समझ में आ जाए। तो मैं मतलब एग्जांपल जो मेरा जो था मेरा, कि आप बाहर जा रहे हो, ट्रेवलिंग कर रहे हो, जो ट्रेवल बैग है उसमें मास्क ज्यादा होता है, इसलिए आप उसको सर पर रख लेते हैं। आपको ये चीज समझ में आ जाए, आपको आइसोटोप्स समझ में आ जाए, इसलिए मैंने आपको कल वो समझाया था। समझ रहे हो? ठीक है। कल आपको इस चीज को लिखवाना भूल गया था मैं, तो फटाफट से लिखेंगे। 1H1 को प्रोटीज बोलते हैं, PROTIUS। 1H2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम। 1H3 को बोलते हैं ट्राइटियम। यहाँ पे एक टीपी पॉइंट करके लिखेंगे। टीपी पॉइंट, ट्रू पॉइंट। ट्राइटियम 1H3 is a radioactive element. Tritium 1H3 is a radioactive element. ये जो है एक रेडियोएक्टिव है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे आइसोबार्स की, हेडिंग डालिए आइसोबार्स। देखो, आइसोटॉप्स में क्या होता था, जिसका मास डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो। इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा एंड मास सेम हो जाएगा। जिन भी एलिमेंट्स का मास सेम होता है एंड एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उसको ही हम आइसोबार बोलते हैं। तो लिखेंगे फटाफट से, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यहाँ पे देखो, एक चीज आपको बताने वाली है, सोचने वाली भी है, आपको समझ में नहीं आई होगी। देखो, आपको पता नहीं चल पाया होगा। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, आइसोबार्स में जब हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की, तो आपने देखा होगा, तो मैंने लिखवाया था आइसोटोप्स की डेफिनेशन में, एटम ऑफ सेम एलिमेंट। तो फ्रेंड्स, बेसिकली डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस क्या है? देखो, हम बात कर रहे हैं आइसोटोप्स की, तो हम सिर्फ बात करेंगे एक ही एलिमेंट की डिफरेंट 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 जो उसके एग्जिस्टेंस है उस चीज की। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे आप भी पर्टिकुलर कोई बंदे हो, सपोज करो आपका नाम है वेद प्रकाश। वेद प्रकाश। तो सुबह आपका मूड कुछ और होगा, शाम को कुछ मूड और होगा, और रात को कुछ मूड और होगा। तो ऐसा तो नहीं है आप तीन वेद प्रकाश हो गए। वेद प्रकाश तो एक ही रहा ना। वेद प्रकाश तो एक ही रहा ना, तीन तो नहीं हुए। डिफरेंट डिफरेंट मूड होने से डिफरेंट एलिमेंट हो गया? नहीं, एलिमेंट सेम रहा। ठीक है। अब हमने तीनों स्टेट को अलग अलग एग्जिस्ट करवा देखा देखा, तो उसमें मास नंबर तो क्या पाया गया? डिफरेंट पाया गया। एटॉमिक नंबर सेम रहा। एटॉमिक नंबर सेम क्यों रहा? तो एलिमेंट ही सेम है, तो उसका एटॉमिक नंबर कहाँ चेंज हो जाएगा? मास चेंज हुआ है। अब आइसोबार में क्या हुआ है? आइसोबार में मान लो तीन कोई फ्रेंड्स हैं, वेद प्रकाश, तरुण। जैसे मेरा एग्जांपल है, जस्ट से एग्जांपल कि तरुण, वेद प्रकाश और कोई एक लड़का लेते हैं, चलो गौरव। तीन दोस्त हैं। तीनों दोस्त का मास तो सेम है, बट वो तीनों डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। समझ पा रहे हो? ये तीन फ्रेंड्स हैं, और ये तीन फ्रेंड्स डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। मास तीनों का सेम है, मान लो मास तीनों का सेम है, तीनों डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनका बट क्या है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तीनों फैमिली डिफरेंट है। समझ पा रहे हो? तो इसको बोलेंगे आइसोबार। जिनका मास सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उनको बोलते हैं आइसोबार्स। आई होप आपको समझा होगा। इसके फटाफट से एग्जांपल लिख लीजिए। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। एंड तीनों का जो मास होता है वो सेम होता है, 40 40 40।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आइसोटोन्स या फिर आइसोटन्स। आइसोटन्स में लिखेंगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो इससे रिलेट करेंगे आप किससे, टन से, टन, न्यूट्रन, टन मतलब न्यूट्रॉन में, इसमें न्यूट्रॉन की बात हो रही है। आइसोटोप मतलब इसमें मास की बात हो रही है। तो सर पे क्या रखते थे, मास रखते थे, इसमें मास की बात हो रही है, मास डिफरेंट है। आइसोटोप का अपोजिट आइसोबार, तो उसका उल्टा कर देंगे तो दो चीज क्लियर हो गई। टन्स को समझेंगे आप इससे, न्यूट्रॉन से, टन्स न्यूट्रॉन्स ऐसे करके रिलेट करेंगे। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, सेम सॉरी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है ये 11Na23, 23 मास, सोडियम 11। अब देखो मुझे अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, देखो मास क्या होता है, मास इक्वल टू होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर मैं इस पी की जगह पे एक और रख दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, मास इक्वल टू हो गया एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स। अगर मास नंबर्स में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक सॉरी न्यूट्रॉन निकल आएंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। समझ पा रहे हो? तो बस यही करना है। देखो 23 - 11 मास नंबर में से आप एटॉमिक नंबर घटा दीजिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आते हैं 12। अच्छा 12 - 24 की बात करें तो 24 - 12 11 होता है क्या, नहीं 12 भी होते हैं। बात पल्ले पड़ी क्या, समझ पा रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, Fe और नियोन का। 19 - 9 10, 20 - 10 10 ही होते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं आइसोडाइफर्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है, आइसोडाइफर्स। ओके, इसमें डेफिनेशन लिखेंगे एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम वैल्यू ऑफ n - p, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। जिन जिन एलिमेंट्स में वैल्यू n - p की सेम होगी उसको हम आइसोडाइफर्स बोलते हैं। लिख लिया? एग्जांपल देख लेते हैं। देखो कार्बन, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12, एटॉमिक नंबर 6। देखो n - p, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। ठीक है, अब इसमें न्यूट्रॉन कितने हुए, देखो मैंने आपको क्या बोला था, न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। 12 - 6 6 माइनस प्रोटॉन, मैंने क्या बोला था, प्रोटॉन कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, 6 - 6 0। ठीक है, इसमें आया n - p की वैल्यू 0, इसमें चेक कर लेंगे, इसमें 0 आएगी, इसमें 0 आएगी। मतलब क्या हुआ, ये तीनों जो है एलिमेंट्स जो है आइसोडाइफर्स की कैटेगरी में आते हैं। तीनों एलिमेंट्स जो है आइसोडाइफर्स कहलाएंगे। बात पल्ले पड़ी क्या? अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं हाँ आपको समझ में आ रहा है। एंड प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए एंड आपकी स्टडीज में, आपकी लर्निंग में कहीं भी इम्पैक्ट ना आए। इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। किसी भी दोस्त को, आपके को, बहन भाई को जरूरत है इसी नोट्स की, वीडियो लेक्चर्स की, तो आप प्लीज मुझे बताएं, मैं उसको प्रोवाइड करवाऊंगा। उसकी कैसी भी हेल्प होगी मैं उसको हेल्प करवाऊंगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे ही रखा है, प्लीज उसका यूज करें। और उसको कुछ जरूरत है तो आप उसको वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हैं या फिर आप मुझे बता दीजिए, मैं उसको कॉन्टेक्ट कर लूंगा। तो बात आगे करते हैं। इसमें नोट बना के लिखेंगे। हमने क्या किया है, n - p को ना एक थोड़ा चेंज करके लिख देखते हैं क्या 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 लिखा जा सकता है। n - p न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। तो देखो न्यूट्रॉन क्या है, मैंने बोला था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास में से अगर हमने प्रोटॉन को हटा दिया, प्रोटॉन कितने होते हैं
एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को हटा दिया तो ये तो वैल्यू होगी तुम्हारी एन की। बात समझ में आ रही है? देखो इसकी माइनस आ गया, जो हमारा माइनस लगा हुआ था ये आ गया माइनस। अब जेड क्या होता है? प्रोटॉन के बराबर होते हैं जेड। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया। एन माइनस वी को हम लिख सकते हैं ए माइनस टू जेड, मतलब एटॉमिक नंबर में एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को दो बार ट्वाइस करके माइनस करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कितने एलिमेंट आइसोटोपर्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड पर्टिकुलरली ए माइनस टू जेड को आइसोटोपिक एक्सिस भी बोलते हैं। तो सपोज फ्रेंड आइसोटोपिक एक्सिस का क्या मतलब हुआ? कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो फाइंड द आइसोटोपिक एक्सिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, तो आपको फाइंड क्या करना है? ए माइनस टू जेड, आपको ये याद रखना है। शीट में इसका क्वेश्चन भी है, जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ए माइनस टू जेड, बात पहले पढ़ी। आगे बढ़ते हैं, आइसोस्टर्स। स्पीसीज लिखेंगे, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर इसका क्या मतलब हुआ? देखो मतलब क्या हुआ, एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले। N2O एंड CO2, N2O। देखो दो तो इसमें ये हो गए और वन छुपा हुआ है इसमें, नहीं एक ओ तो है ही है ना। टोटल नंबर कितने हुए? तीन। बात करें CO2 की, एक तो ये हो गया और दो ये हो गए, दो दो एक तीन, मतलब नंबर ऑफ एटम सेम हो गए क्या? बात पहले पड़ रही है, नंबर ऑफ एटम सेम हो गए क्या? हाँ सर सेम हो गए। अब बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निकालना आपसे है ही नहीं, आपने तो आपने पढ़ा कैसे दिया है? सीख जाओगे यार। N2O, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। कितने नाइट्रोजन? दो है सर, 7 into 2 या फिर 7 + 7 तो वो है 14। ओके सर, इसमें एक ऑप्शन भी है, इसके इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर? 8। 14 और 8 21, नहीं 22। इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए? 22। अब बात कर लेते हैं CO2 की। CO2 देखो पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो 8 into 2 हो जाएगा, कितना हुआ? 16। और कार्बन का कितना होता है? 6। ऐड करेंगे दोनों को, कितना है सर? 22 आ रहा है। तो वही तो एग्जांपल, वही तो होता ही है एसिस्टर्स। स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ सर, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो क्या एसिस्टर बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? जब तक दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक हम उसको एसिस्टर नहीं बोल सकते। एटम भी सेम होना चाहिए दोनों में, नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए। सर इसमें वो आ रहा है, इसमें वो आ रहा है, भाई ये ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, इसमें और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बस एक चीज बताई है, नंबर ऑफ एटम से होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होना चाहिए, बस। सर एन प्लस समझ में नहीं आया, इसमें तो प्लस प्लस आ गया। मैं टेंशन क्यों ले रहा, मैं हूं ना। एन ओ प्लस, प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया है। समझ पा रहे हो? ठीक है, समझा देता हूँ एक बार आपको क्या हुआ। इसकी जो देखो एक मीटर को, देखो NO प्लस बना कैसे होगा? एक होगा हमारे पास NO, वो टूट गया होगा NO प्लस में, प्लस इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा उसने एक, मतलब NO में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया है इसमें, तो NO प्लस बन गया है। मतलब अगर हम NO की इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो क्या हमारे पास नंबर ऑफ NO के इलेक्ट्रॉन नहीं बच जाएंगे? NO प्लस के इलेक्ट्रॉन नहीं बच जाएंगे? बात तो पल्ले पड़ रही है। बट सर इसमें प्लस लिखा हुआ, उसमें तो माइनस है, CN माइनस, आप कैसे करोगे? अरे बेटा हम है ना हमारे साथ, CN माइनस बना कैसे होगा? जब CN ने एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर लिया होगा। एक इलेक्ट्रॉन जब CN ने ले लिया होगा तो उसको CN माइनस का फॉर्मेशन हो गया होगा। उल्टा लिख दिया मैंने इसको, यार नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। हाथ पल्ले पड़ रही है, मतलब CN के इलेक्ट्रॉन काउंट करके उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो उसकी CN माइनस के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे क्या? बात पल्ले पड़ रही क्या? या फिर डायरेक्टली कर सकते हैं, दो तरीके बताता हूँ आपको मैं। तो बात करते हैं NO प्लस की। नाइट्रोजन में कितने हुए सर? 7। O में कितने हुए सर? 8।
बट इसमें प्लस निकाल लगा हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से निकाला हुआ, तो मतलब 8 7 15, 15 - 1 इक्वल टू कितना बचा, 14। ओके सर, इसमें हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14। इसमें कितना हुआ, सी की बात करें तो सी में कितना था, 6। नाइट्रोजन में 7, इसने एक इलेक्ट्रॉन प्लस ले लिया है तो हुआ 14। तो ये तरीका हो गया आपके पास, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या हो गया कि एनओ की बात कर लेते हैं। एनओ में कितने होंगे भाई, एनओ में होंगे, एन में होंगे 7। अब इसमें ऑक्सीजन में कितने होंगे, 8, 8 और 7 15। अब बट भाई वो तो एनओ प्लस एनओ, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला भी तो है, इक्वेशन रिएक्शन दिखाई दी ना आपको, तो माइनस कर देंगे 1। 15 में से गया 14, फाइनली कितना हुआ, 14। सीएन की बात करेंगे तो 6, कार्बन के 6, नाइट्रोजन का 7, हाँ तो 6 13। अब एक इसने बाहर से ले भी तो लिया था, तभी तो सीएन माइनस का फॉर्मेशन हुआ था, तो एक ले लिया इसने तभी तो 14 कर पाएगा ये। तो ये तो बात हो गई हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो सेम हो चुके हैं। बात पल्ले पड़ रही है। अब बात करते हैं सबसे इसमें नंबर ऑफ एटम्स की। अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो देखो, एन और ओ दो है, सी और एन, इसमें भी तो दो ही है। कहाँ दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है कहीं नहीं आ रही सर, ओके फटाफट से नोट कर लेना एग्जांपल्स को, आगे बढ़ते हैं। इसमें छोटा सा पॉइंट एक और बच जाता, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिखेंगे स्पीसीज, ब्रैकेट में लिख लेंगे, एटम्स हो चाहे मॉलिक्यूल हो चाहे आयन हो, having same number of electrons are known as isoelectronic species. Species having same number of electrons are known as isoelectronic species. एग्जाम्पल Na प्लस, सर Na में तो 11 होते हैं, मैंने प्लस बोला ना, तो एक माइनस कर दे इसमें, 10 बचे। 10 हो गए इसमें। सर Mg प्लस 2, सर Mg तो 12 होते हैं, भाई 2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी दे, प्लस 2 लिखते हो रहा है, तो 10 हो गए इसमें भी। सर L प्लस 3, 13 - 3 10, ओके। सर F तो 9 ही होता है, फ्लोरीन, एफ फ्लोरीन 9, एक लगा तो भी दिया, माइनस लगा दी चार्ज, तो +1, 10 हो गए। O2 माइनस सर 8 होता है इसका, तो +2 भी तो कर रहा हूँ उसमें, 10। नाइट्रोजन 7 + 3, समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूट्रल स्पीसी। टीबी पॉइंट लिख लेंगे इसको, ट्रू पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ एटम। कौन सा एटम, जिसमें से ना कोई इलेक्ट्रॉन दिया गया हो, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया गया हो, मतलब एकदम आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन, फ्री स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री स्टेट में जो एटम होता है, सॉरी, आइसोलेट स्टेट में जो एटम होता है उसकी बात कर रहा हूँ। अब एक नोट बना के लिखेंगे यहाँ पे, नाउ अट इज दिस कंसेप्ट इज एक्सटेंडेड टू कंसीडर द सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। देखो ये बट अभी क्या है ना, छोटे वाले एलिमेंट्स के लिए जिसमें कम नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे H-, तो देखो 1H2, क्योंकि इसमें एक और आ गया है, ये तो 1H2 होगा ही होगा, 1H2 सॉरी। Li+ कितना होगा, देखो 1H2 2p1 होता है इसका, 1H2 2p1 होता है, बट इसमें प्लस लगा दिया मैंने, प्लस लगा दिया, 2p1 से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका 1H2 बचा है। बात समझ आ रही है। अब बेरिलियम+2 ये होता है 1H2 2p2, 1H2 1p2, सॉरी वेट, 1H1 का क्या, इसका क्या होगा, H का क्या होता है ये बताओ आप मुझे। H का होता है 1H1, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने और डाल दिया तो 1H2 हो गया। हीलियम का कितना होता है, 1H2 ऑलरेडी होता है, तो दोनों सेम नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो गए। और लिथियम प्लस, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, 1H2 2S1, 1H2 2S1, फिर इसमें प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ने निकाल दिया होगा, तो निकालेंगे किससे, आउटर सेल से निकालेंगे, तो 1H2 2S1 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बन चुका है, तो कितना बचा, 1H2 बचा ओनली। बेरिलियम का कितना होता है, 4, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आगे हम सीखेंगे, 1H2 2H2, बट 2H2 में से हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। हम हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है बाहर वाली शेल से निकालते हैं, लेंगे वो हम आपको बाद में सिखाएंगे भी, बट हम जो निकालते हैं वो बाहर वाली सेल में से ही निकालते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन।
बात समझ में आ रही है? वो हम भी अब आगे देखेंगे भी। फटाफट से इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। एलिमेंट एक्स कंटेन 45 न्यूट्रॉन, 35 प्रोटॉन एंड 35 इलेक्ट्रॉन। इफ दिस देन बताओ ए ऑप्शन सही है, बी सी डी। इस क्वेश्चन नोट कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा मैं इसको। अब देखो, अब हम लिखने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। बस आज इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे इसको डिस्क्राइब करेंगे। इसकी डेफिनेशन लिख लो फटाफट से। क्वांटम नंबर गिव द quantum number give the complete information about an electron or orbital in an atom। अगर आपको ध्यान हो तो ये चीज मैंने आपको जब लेक्चर शुरू किया था, पहला वाला लेक्चर, इससे जो पहला वाला लेक्चर जो आपने अगर नहीं देखा हो, आई बटन में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ मैं, आई बटन में आप प्लीज जाके क्लिक कर वहां पे जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको वो नहीं देखा होगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले उसको आप प्लीज जाके देखिए, कंसीडर कीजिए उसको, देन आप इस लेक्चर को देखिए। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट एक और है, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कर लीजिए। हाँ, तो इसको अगर फटाफट से दोबारा लिख लेते हैं। क्वांटम नंबर गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल इन एन एटम। ये चीज मैंने आपको पहले लेक्चर में शुरुआत में ही फर्स्ट जो क्लास थी उसमें क्वांटम नंबर में मैंने आपने बताया था कि क्वांटम नंबर का जो नीड है वो यही है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में पता कर सकें, इनकी उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं वो कहाँ है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।